हेलो दोस्तों, एनी टाइम अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग चित्रकारी, पोशाक और जनजाति के वल्लनारायण क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बसंत के आगमन पर किस गायन के साथ बोडो समुदाय के लोग नृत्य करते हैं? तो बगुरुम्पा में करते हैं। ठीक है। पश्चिमी भारत की द्रविड़ नस्लीय जनजाति और ऑस्ट्रेलियाड समूह से संबंधित जनजाति हैं भील। महाराष्ट्र में वारली जनजाति ने औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ बगावत की थी 1940 में। मिनी एक जनजाति है अरुणाचल प्रदेश में। कानी एक जनजाति है केरल में। अहोम एक जनजाति है असम में। पट्टचित्र की कला एक पारंपरिक चित्रकला है उड़ीसा का। लघु चित्रकला पूर्वी भारत, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में विकसित हुई थी पाल राजवंशों के दौरान। श्रीगिया भित्तिचित्र और दाम्बुला गुफा चित्र पाए जाते हैं श्रीलंका में। संथाल समुदाय एक जातीय समूह है पूर्वी भारत का। गारो जनजाति का संबंध है उत्तर पूर्वी क्षेत्र से। टोडा बडागा और इरुला प्रमुख जनजाति है दक्षिण भारत की। भील जनजाति का संबंध है इंडो यूरोपियन भाषाई परिवार से। वर्ली चित्रकला लोक चित्रकला है महाराष्ट्र का। मधुबनी चित्रकला शैली की उत्पत्ति हुई थी बिहार से। थांगका पेंटिंग शैली में दर्शाया गया है बौद्ध धर्म के देवता को। भित्ति चित्र फ्रेस्को पेंटिंग लोकप्रिय कला का एक रूप है हरियाणा की। पैतकर पेंटिंग अद्वितीय सांस्कृतिक प्रतीक है झारखंड की। कजली पेंटिंग जिसमें ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता है संबंधित है राजस्थान राज्य से। सेंटिलियनीस ओंगे और जारवा आदिवासी समूह परंपरागत रूप से निवास करते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। बागुरुम्बा लोक नृत्य है बोडो समुदाय असम का। मार्गोम कली पारंपरिक लोक कला है केरल की। कश्मीरी बकरियों के अंडरफर का उपयोग महीन शॉल बुनने के लिए किया जाता है जिसे कहा जाता है पश्मीना शॉल। जादव पटिया चित्रकला का एक रूप है झारखंड में। अरावल्ला, कादर, मधुर और किस राज्य की जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं हैं? तो तमिलनाडु की है। ठीक है। बोंचे आदिवासी दूल्हे की तलवार है जिसे विवाह के दौरान पहनी जाती है अरुणाचल प्रदेश में। गुलेर पेंटिंग प्रसिद्ध है हिमाचल प्रदेश में। सौरा पेंटिंग्स प्रसिद्ध है उड़ीसा में। बाघ पेंटिंग जो है प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश में। फड़ पेंटिंग प्रसिद्ध है राजस्थान में। बोडो एक जनजातीय भाषा समुदाय मूल निवासी है असम की। चिकनकारी महत्वपूर्ण शिल्प है उत्तर प्रदेश के। मेखला चादर पारंपरिक पोशाक है असम का। पाब्लो पिकासो, क्लाउड मोनेट, साल्वाडोर डाली, विसेंट वान गाग प्रसिद्ध थे अपनी कलाकृतियों के लिए। चेंचेस अनुसूचित जनजाति संबंधित है तेलंगाना से। प्रसिद्ध कलाकार M.F. हुसैन अक्सर अपनी स्वतंत्र भावना व्यक्त करते थे घोड़ों की पेंटिंग के माध्यम से। रंगीन एनिमल्स के साथ आभूषणों में खांचे या नक्काशी को कोटिंग करने की प्रक्रिया को कहा जाता है मीनाकारी। ठीक है। नाटक मृच्छकटिका द लिटिल क्ले कॉट लिखा गया है सुद्रक द्वारा। गारो, खासी और जयंतिया जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है मेघालय में। ऑगेस रहने वाला एक आदिवासी समूह है अंडमान और निकोबार में। कोटा मलासर और कुरुम्बा मूल जनजाति है तमिलनाडु की। वारली एक लोक चित्रकला है महाराष्ट्र की। बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में प्रचलित कला का रूप है मधुबनी चित्रकला। तिरुवरूर और अजंता मंदिरों की दीवारों पर चित्रकारी होती है।
भित्ति चित्र शैली में। पटना कलम एक है चित्रकला की शैली। पुटलोई दुल्हनों द्वारा पहने जाने वाली दुल्हन की पोशाक है जो संबंधित है मणिपुर से। घर के सामने फर्श को सजाने के लिए उपयोग किए जाने वाली कला को कहा जाता है कोलम। अजंता की गुफाओं के भित्ति चित्र दर्शाते हैं जातक कथाओं को। भोटिया अनुसूचित जनजाति की एक प्रसिद्ध जाति है उत्तराखंड की। राजस्थान में ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए जाने वाला समुदाय है छिपा समुदाय। थांगका पेंटिंग में सूती या रेशमी कपड़े पर बनाई गई छवियां हैं भगवान बुद्ध की। मी डे मी फी त्यौहार मनाया जाता है ताई अहोम समुदाय द्वारा। मिसिंग जनजाति निवास करती है माजुली द्वीप पर। गुजरात की पारंपरिक बुनाई को किस नाम से जाना जाता है तो पटोला। ठीक है। सबसे प्रसिद्ध पशुपालक और शिकारी संग्रहालय जनजाति मंगोल निवास करते हैं मध्य एशिया में। फुलकारी एक प्रसिद्ध कढ़ाई है पंजाब की। मसाई जनजाति है केन्या की। माओरी जनजाति है न्यूजीलैंड की। गोंड बैगा भील है मध्य भारतीय जनजाति। लघांश का संबंध है राजस्थान और गुजरात से। महाराष्ट्र और गुजरात जैसे क्षेत्र में पावरी नाच प्रस्तुत किया जाता है कोकना जनजाति द्वारा। संगराई नृत्य त्रिपुरा का एक आदिवासी नृत्य है जो किया जाता है मोग समुदाय द्वारा। क्षेत्रीय मगर तमांग नेवार कामी और थारू प्रमुख जातीय समुदाय पाए जाते हैं नेपाल में। लखनऊ के बुनकरों की अनूठी पारंपरिक कढ़ाई कला कही जाती है चिकनकारी। टोडा जनजाति का संबंध है नीलगिरी पर्वत से। भारतीय शहर मसूलीपट्टनम प्रसिद्ध है कलमकारी पेंटिंग के लिए। फेरन पुरुषों और महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक है कश्मीर की। पटचित्र शैली एक लोकप्रिय कला है उड़ीसा का। कलमकारी कपड़े पर हाथ से पेंटिंग की पारंपरिक कला की उत्पत्ति हुई थी आंध्र प्रदेश में। वानेश्वर महोत्सव प्रमुखता से मनाया जाता है भील जनजातियों द्वारा। भारत में बेल्जियम दूतावास के वास्तुकार हैं सतीश गुजराल, तैयब महतो और जैमिनी राय हैं चित्रकार। लोक चित्रकला की लघु शैली का संबंध है राजस्थान से। सौरा पेंटिंग का संबंध है उड़ीसा से। कपड़ा कला मुद्रण की बाघ शैली का संबंध है मध्य प्रदेश से। फड़ चित्रकला का संबंध है राजस्थान से। भोटिया जनजाति का संबंध है सिक्किम से। वारली पेंटिंग आदिवासी कला की एक शैली है महाराष्ट्र की। भारत माता की पेंटिंग मूलतः बनाई गई थी अवनींद्र नाथ टैगोर द्वारा। मधुबनी पेंटिंग का संबंध है बिहार से। बनी थानी पेंटिंग का संबंध है राजस्थान से। पुनर्जागरण चित्रकला द लास्ट सपर किसके द्वारा चित्रित की गई थी तो लियोनार्डो दा विंसी द्वारा। ठीक है। सोम्पेन सुरक्षित आदिवासी समूह है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का। भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह है इंडो आर्यन। बोडो कचारी कार्बी मीरी मिस्मी राभा अहोम प्रमुख जातीय समुदाय है असम के। बोधिसत्व पद्मानी का चित्रण स्थित है अजंता गुफा में। सुजनी कढ़ाई का काम संबंधित है बिहार से। अंडमानी ओंगे जारवा सेंटिलनी सोम्पेन और निकोबारी हल्चू जनजातीय है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। आनंद सिंह श्याम और धनैया बाई कलाकारों का संबंध है गोंड चित्रकला से। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही वीडियो का अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एनी टाइम अपडेट को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।